हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा पर। और मैं हूं सुमित कुमार, जो कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ का नेक्स्ट वीडियो। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो कोण के आधार पर कितना ट्रायंगल होता है और भुजा के आधार पर कितने ट्रायंगल होता है, और उसमें हम क्या किए थे, तो आपको कोण के आधार पर जो ट्रायंगल है उसका आप डिफिनेशन हम दे दिए थे, यानी कि प्रूफ करके दिखा दिए थे। आज हम आपको बताएंगे कि जो भुजा के आधार पर ट्रायंगल है यानी कि त्रिभुज है, उसका डिफिनेशन यानी उसको प्रूफ करेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम बोर्ड पे आपको दिख रहे हो यहाँ पे कि हमारा चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा है ना। आज हमारा वो ट्रायंगल का वीडियो नंबर कितना है, 2 है ना। वीडियो नंबर 2 है, हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे आपको, और हमारा ये 2 है। इसमें हम जानेंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो हम ये पिछले वीडियो में बताए थे, बट आज इसका हम डिफिनेशन यानी कि प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम बताए थे आपको कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है ना। तो आज इसको हम लिख के बताते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, वो क्या है, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कि समबाहु त्रिभुज क्या है कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो यानी कि इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी नाम से ही पता चलता है कि समबाहु, सम माने क्या होता है, बराबर, बाहु माने क्या होता है, भुजा, क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर, और बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। बस सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो, क्या हो, तो समबाहु त्रिभुज है, बस, ठीक है। अब हम सेकेंड बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषम बाहु त्रिभुज ये क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है कि विषमबाहु, है ना। जो कि विषमबाहु अलग अलग हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिसका तीनों भुजा अलग अलग है, अलग अलग होता है, वो क्या कहलाता है, तो विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा यानी कि अलग अलग हो, डिफरेंस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। हमारा नेक्स्ट है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज, क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये क्या होता है, तो यहाँ पे नाम से पता चलता है कि सम क्या होता है, बराबर, ठीक है। किसी चीज को ना ट्रिक से याद करेंगे ना, या ट्रिक से कंसेप्ट समझेंगे, तो वो चीज़ हमें परफेक्ट तरह से क्या होता है, तो समझ में आता है, और ये चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए इसको कंसेप्ट से समझिएगा, ठीक है। कि सम क्या होता है, सम माने बराबर होगा, द्वि माने क्या होता है, दो होता है, बाहु माने क्या होता है, भुजा होता है, बस सिंपल सा है ना। कि सम माने बराबर होता है, द्वि माने दो होता है, और बाहु माने भुजा होता है। यानी कि सिंपल सा है कि जिसका दो भुजा बराबर हो, वो क्या है वो, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। बस इस प्रकार समझेंगे तो ये हम कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। इसलिए कंसेप्ट और ट्रिक के साथ समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जिसका दो भुजा बराबर यानी कि इक्वल है,
बराबर है क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसका दो भुजा बराबर है वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर आपको हम नेक्स्ट बता रहे हैं, तो शॉट आप ले लिएगा। आज को हम मिटा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज में क्या होता है, तो किसी भी त्रिभुज के जितने भुजा आपस में क्या होता है बराबर, उतना क्या होता है तो बराबर होंगे उतना कोण भी क्या होगा बराबर। ठीक है, तो त्रिभुज में एक नियम लागू होता है, जो कि किसी भी त्रिभुज में के तीनों भुजा आपस में अगर बराबर होता है ना, किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी क्या होगा तो तीनों बराबर होगा। ये इस त्रिभुज का शर्त होता है। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, अगर तीन भुजा बराबर है तो तीन कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका शर्त है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है तो उसका कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आया, इसलिए एक प्रॉपर नोट बनाए हैं और इससे आपको हम बता रहे हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं ना जी, अब हम एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, इसको हम नाम दे दिए ए बी और क्या डाल दिए ए बी और सी। ठीक है, मान लो कि ये भी भुजा बराबर है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, यानी कि तीनों भुजा बराबर है। तो आपको यहाँ पर हम क्या बताया कि तीन भुजा बराबर है तो तीन कोण भी बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा तीनों कोण बराबर होगा। आपको पता है कि त्रिभुज का अंतर कोणों का योग होता है कितना, 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हमारे ये कितना हो जाएगा 60 60 और 60 हो गया 180 डिग्री, यानी कि तीनों भुजा बराबर है तो तीन कोण भी बराबर हो गया। बस सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, और इसको अगर हम कोण के आधार पर मानूं तो कोण के आधार पर क्या होगा निम्नकोण त्रिभुज और भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज को हम क्या कर सकते हैं, हम कोण के आधार पर निम्नकोण त्रिभुज, या हम लिख देते हैं कि कोण के आधार पे निम्नकोण त्रिभुज और भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये जो हमारा ट्रायंगल है यानी कि तीनों भुजा क्या है बराबर है और तीन कोण भी बराबर है। तो इस त्रिभुज को हम कोण के आधार पर अगर बात करें, है ना, अगर कोण के आधार पर अगर बात करें तो ये निम्नकोण त्रिभुज है, और भुजा के आधार पे बात करें तो समबाहु त्रिभुज है। और ये क्यों है ना, ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसका तीनों कोण है वो क्या है तो 90 डिग्री से क्या है तो हमारा कम है। आपको हम नेक्स्ट पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी भी कोण अगर 90 डिग्री से कम है तो वो क्या हो जाएगा निम्नकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोण की अगर बात करें तो निम्नकोण त्रिभुज है। अब हम देखते हैं भुजा, तो भुजा हमारा क्या है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। तो आपको भुजा बताए थे कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो वो क्या हो सकता है तो समबाहु त्रिभुज। इसीलिए इस त्रिभुज को हम कोण के आधार पर निम्नकोण त्रिभुज और भुजा के आधार पर क्या कर सकते हैं तो समबाहु त्रिभुज। बस सिंपल सा। उसका बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म।
हम सेकेंड पढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं हम। इसका नाम डालते ए बी और सी डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए, ए बी और सी डाल दिए। मान लो ये हो गया हमारा 55 डिग्री, ये हो गया 55 और ये कितना हो गया, तो 30 डिग्री। कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि कोण के आधार पर अगर बात हम करें तो ये हमारा क्या हो सकता है, तो नीलकोण त्रिभुज। ठीक है, ये भी कोण के आधार पर क्या हो सकता है, नीलकोण त्रिभुज। और नीलकोण त्रिभुज क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका तीनों भुजा जो है ना वो 90 डिग्री से क्या है, तो कम है। अगर हम बात करें भुजा के आधार पे तो क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है, और ये हमारा क्या है, तो अलग है। यानी कि भुजा के आधार पर बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज, और कोण के आधार पर बात करें तो हम क्या है, तो नीलकोण त्रिभुज। तो भी आप हम लिख देते हैं, कोण के आधार पर नीलकोण त्रिभुज और भुजा के आधार पर क्या, तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गया कि क्या है ये, कि इसका दो कोण बराबर है, तो हमारा क्या हो गया, दो कोण बराबर है और एक क्या है, तो अलग है। ठीक है, हम कोण के देखते हैं तो क्या है हमारा, जो कि तीनों कोणों का जो मान है ना वो हमारा 90 डिग्री से कम है। और जब 90 डिग्री से कम होगा तो क्या हो जाएगा, तो नीलकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ये कोण का आधार पर क्या है, तो हमारा नीलकोण त्रिभुज, और भुजा का आधार पर क्या है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमारा लास्ट है, लास्ट हमारा क्या है, देखो एक हम त्रिभुज बना लिए। ठीक है, मान लो ये क्या हो गया, हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसका हम नाम डालते ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि 100 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया 50, ये हो गया 30। ठीक है, क्या हो गया, तो ये 100 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, है ना, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा कि इसको हम, इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, है ना। ये आप हम छोड़ देते हैं कि इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, जो कि हम समझ पाएंगे कि जो हमारा बताने का, जो हम पिछले का हम थ्योरी बताए थे उसे आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। इसलिए इस त्रिभुज को हम क्या करें, छोड़ रहे हैं कि आप लोग इसको कर पाते हो या नहीं। ठीक है, तो ये आज हमारा जो भुजा का आधार पर था उसको हम समाप्त कर दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जो कि हमारा मनोबल बढ़े और हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।